नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर दिखाई देने लगा है। इस बार इस टकराव की कीमत एक और भारतीय नागरिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की जान चली गई, जबकि 6 अन्य भारतीयों समेत कुल 8 चालक दल के सदस्य घायल हुए। इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के 2 तेल टैंकर ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के दक्षिणी नौवहन मार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान उन पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूएई का कहना है कि यह हमला ईरान की ओर से किया गया। निशाना बने दोनों टैंकरों के नाम मुबासा और अल बहिया बताए गए हैं। मिसाइल लगते ही दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई और चालक दल में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में मुबासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय नाविक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 8 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह रही कि काफी मशक्कत के बाद जहाजों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दोनों टैंकरों को काफी नुकसान पहुंचा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। मंत्रालय का कहना है कि शांतिपूर्ण समुद्री व्यापार को निशाना बनाना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। यूएई ने साफ किया है कि उसे अपनी संप्रभुता, नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर वो हर जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही उसकी सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी अलग बयान जारी कर हमले की तीखी आलोचना की। मंत्रालय ने इस घटना में भारतीय नागरिक की मौत पर भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। यूएई ने कहा कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों की भावना के खिलाफ है। साथ ही सभी पक्षों से तुरंत तनाव कम करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सामान्य नौवहन बहाल करने की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान का रुख अलग है। ईरान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जहाजों पर जानबूझकर हमला नहीं किया, बल्कि केवल चेतावनी देने के लिए कार्रवाई की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ जहाज कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, इसीलिए उन्हें रोकने के उद्देश्य से कदम उठाया गया। हालांकि यूएई ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे सीधा मिसाइल हमला बताया। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डालता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हाल ही में ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों की पुष्टि की है। अमेरिका का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनके जरिए वो नागरिक जहाजों और वाणिज्य समुद्री यातायात को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर ईरान लगातार अमेरिका पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव और गहराने की आशंका बढ़ गई है। वहीं अमेरिका के हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल के ऐलान के बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि दोनों देश इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे साफ तौर पर वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। इस पूरी घटना ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं और समुद्री परिवहन क्षेत्र में भी हजारों भारतीय नाविक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान ऐसे ही जा चुकी है। ऐसे हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। वाणिज्य जहाजों पर इससे पहले हुए हमलों पर भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने, जारी कूटनीतिक वार्ताओं को सफल बनाने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बहाल करने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही और व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उल्टा ये तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।